गाइस, आप में से किसने मुझे क्वेश्चंस कैश बुक के सारे करके भेजे हुए हैं? मुझे एक बार बताओ किसने भेजे हुए हैं, ताकि मैं। परीक्षा, आपने भेजे हुए हैं? चलो, आपके क्वेश्चन से रहते रहते। अच्छा, सर मुझे एक बीआरएस का डाउट था। अभी अभी डिस्कस करते हैं, 2 मिनट दे सर। परीक्षा, जो आपने बेटा अभी कैश बुक प्लस पेटी कैश बुक लिख के भेजा है, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं या इसमें लास्ट क्लास का होमवर्क है और इससे पहले का भी होमवर्क अलग होगा? सर सारे हैं इसमें। इसमें सारे हैं, शुरू से लेके एक लास्ट में तक? लेजर भी है। अरे, लेजर तो कराया भी नहीं मैंने अभी। आगे समझ में लेजर कैसे मैंने बुक बनाते हैं? से देख के कर लिया था। अच्छा, वेरी गुड, चलो भाई। तो मतलब कुछ लोग मैं देख रहा हूँ अपने आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। निशात ने भी अपने आप करा था इसी तरीके से है। तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ आया है इसको देख करके तो बहुत बढ़िया। एक सेकंड देखने का इस भाई, अच्छा सेकंड ना। और सर वो जो था ना, जो कॉलम्स का टोटल करना था, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है उसमें नहीं है, लेकिन मैंने किया है, मतलब वो बाद में किया था मैंने। कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। गाइस, अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। तो आज दो चीजें करनी है अपने को। एक तो कैश बुक का क्लोज करना है। कैश बुक के जो क्वेश्चंस थे एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ताकि क्लियर हो जाए सबको कि हाँ, जो उन्होंने किया है वो ठीक है या नहीं है। एंड सेकेंड चीज अपने को करनी है अदर बुक्स। अदर बुक्स में जो इसके अलावा परचेज बुक, सेल बुक, ये सब कैसे बनती है वो सब सीखना है। ठीक है, तो आज का टारगेट अपना ये रहेगा। सेकेंड। आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, परीक्षा आप पूछ रहे थे बीआरएस का, कौन पूछ रहा था? शगुन, आप पूछ रहे थे? सर नहीं, मेरे को ही पूछना था। हाँ, पूछो। इसमें एक लाइन है, द रिसिप्ट्स कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹200। उसमें क्या होगा मतलब? ये मैंने कराया है बेटा, आगे जा करके। आपने अभी जितना देखा है वीडियो सर उसमें वो नहीं देखा? सोल्यूशन वाली है ना, तो मेरा सीधा नहीं, सोल्यूशंस खोलने का मन नहीं था। दोनों है बेटा। सॉल्यूशन वाली भी है, उससे पहले कॉन्सेप्ट वाली भी था। मैंने तेरे को पहले कॉन्सेप्ट ही सर वो भेजी कर है। लिया, उसमें आपने ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था। नहीं, पर मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया ये वाला। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, अंडर कास्ट वाला बताया तो नहीं वो था। जब अभी क्वेश्चन वही डिस देख रही थी। नहीं, तो जब क्वेश्चन डिस्कस किया होगा ना, ये वाला उस समय तक नहीं कराया होगा। जब क्वेश्चन डिस्कस किया होगा तब बताया होगा। तो जब आप क्वेश्चन वाला देखोगे ना। हाँ मेरा ठीक है, हाँ, ठीक है। उसमें आ जाएगा। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ क्या था, दोबारा लाइन बोलो। एक सेकंड। द रिसिप्ट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹200। इसका मतलब है कि जो रिसिप्ट साइड है, यानी डेबिट साइड है कैश बुक की, जब हमने उसका टोटल किया तो वो टोटल 200 रुपये से कम रह गया। तो जब आप जैसे यहाँ का टोटल करते हो, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो स्क्रीन में आपने जब ये टोटल किया बेटा, ये डेबिट साइड का, तो आपने गलती से 2,38,000 की जगह 2,37,800 कर दिया। मतलब ये है। ठीक है, अब उसके हिसाब से अब देखो क्या होगा। मतलब समझ आ गया ना? ठीक है सर। हाँ, अब एक ठीक है। ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो फिर एक और वीडियो देखना होगा। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आएगा तो ठीक फिर है। विल डिस्कस। और बताओ। हाँ शगुन, बताओ बेटा, क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें कैश बुक का। एक, यस मैम, यस सर। तो टेंथ 2 मिनट। तो अक्टूबर 2 मिनट 2 मिनट रुको, अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच रहे हैं। ये शुरू से चलते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार ना हम जल्दी से मोटा मोटा सारे क्वेश्चंस देख लें, ताकि अपना अपना आंसर ओके। हर कोई चेक कर ले भाई। आपके सामने क्वेश्चन आंसर्स दिख रहे हैं बेटा? मुझे नहीं पता है ठीक है या नहीं है, परेशानी करे है ना? तो बेटा अगर आपका आंसर कुछ और है तो प्लीज रेज जो है। जो क्वेश्चन का आंसर आपको सामने दिख रहा है, अगर आपका ये आंसर नहीं है, इसमें कुछ भी डेबिट क्रेडिट आपने कुछ और करा है तो प्लीज बताओ। हाँ परीक्षा, इसमें लाइनें खींचनी है भैया नेक्स्ट टाइम। आपकी लाइनें क्यों नहीं दिख रही है मुझे? सर मैंने करी हो पेंसिल से, मेरे ख्याल से इसलिए वो अच्छा, लाइट तो हो वो गई ओके, तो जिस है। हल्की हल्की सी दिख रही थी। ठीक है, तो ये लाइनें ऐसी खींची। क्लियर है गाइस? जस्ट अ सेकंड।
हाँ जी गाइस, सॉरी। ओके, सो वापस आए। तो बेटा पहला आपके सामने है, मुझे एक बार जरा कंफर्म करो, ये एलएफ भी था छोटा सा। हाँ जी, तो मुझे प्लीज कंफर्म करो देख करके कि किसी का कोई डाउट, और अगर क्लियर है आपका आंसर मैच करता है तो थम्स अप करो प्लीज, हाँ, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ मैच कर रहा है किस किसका और किसका नहीं। तो ईशा, स्निग्धा, निशात, आरव, अरम, प्रथम, वेरी गुड, शगुन, तनीषा। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, ये मत सोचना अरे पूछो नहीं पूछो, अरे खुल करके पूछो। कोई भी चीज अगर आपने कुछ डिफरेंट करा है एज कम्पेयर टू परीक्षा तो प्लीज पूछ लेना। डेट अगर आपने जैन 2 की जगह 2 जैन लिखा है या 2/1/20 कितना है 2021 वो लिखा है, चलेगा, वो फॉर्मेट कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है गाइस, चल सकते हैं आगे। मैं दिखाता जा रहा हूँ, जिस भी क्वेश्चन में आपका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा हो या कोई भी चीज आपने कुछ और किया है, यहाँ परीक्षा ने कुछ और किया, तो प्लीज पूछ लेना। इसमें जर्नल एंट्री में वो कहाँ गया भाई, अमाउंट कहाँ गया परीक्षा, ये जो ऊपर जर्नल एंट्री करी है तुमने मैं 31 जनवरी लिखने से की, रह गया। तो कोई बता भी नहीं रहा मुझे कि सर यहाँ एंट्री नहीं में अमाउंट तो है नहीं। बताओ ना भैया, देख करके ध्यान से देखो भाई, क्या आएगा, पेड 5000। 5000। तो प्लीज चेक करो, ध्यान ध्यान से चेक करो, अगर कोई गलती छूट रही है कुछ हो रहा है तो बताओ है। स्निग्धा कुछ कह रहे हो बेटा, स्निग्धा। यस सर, हाँ बेटा, जैन 25 की क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है, हाँ वो उसका नोट नोट भी भी नहीं नहीं लिखा, लिखा। नोट नहीं लिखा भाई, वेरी गुड, अच्छी बात है, ऐसी पकड़ा सर करो। कौन सी मेरे है? स्कूल हाँ, में नोट लिखने से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं उन्होंने क्या, लिखना कुछ। जरूरत नहीं है? हाँ, उन्होंने कहा कुछ जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर जनरल प्रॉपर तो बोला है बनाने को, कहाँ यस चली सर, गई? वो जर्नल प्रॉपर हाँ कर दिया उसके लिए। ठीक है चलो, नई वेरिएशन आ गई भाई। ऐसा भी है कि अभी तक मैं कह रहा था कि जनरल प्रॉपर के ऊपर कई लोग कहते हैं बनाओ नहीं बनाओ उसका नोट डाल दो। अब एक और नया वेरिएशन आ गया कि इनके स्कूल में जनरल प्रॉपर बनाने को बोला है लेकिन नोट की जरूरत नहीं है बोला है, ठीक है। तो अब देख लेना भैया, जिसके स्कूल में जो बोला है, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं तो बोलूंगा भैया जनरल प्रॉपर बनाओ और नोट दो, ठीक है। तो जिनके स्कूल में नोट का बोला हुआ है, कौन सी स्निग्धा कहाँ गई बेटा, स्निग्धा कौन सा वाला ट्रांजेक्शन बोला था आपने, जैन 25? जैन तो 25। आप उसके लिए नीचे नोट लिखते, क्या नोट आता बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम राज ऑन जैन 25 शैल बी एंटर्ड इन परचेज, उसका एक नोट आ जाता है यहाँ पे, इस क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे नोट ऐसे करके अलग से आ जाता है, ठीक है। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। और ऐसे ही बेटा अब नोट वाला बताना पड़ेगा आपको किसी को, क्योंकि परीक्षा ने नोट नहीं लिखे हुए हैं। तो नोट वाला जो भी सेक्शन है प्लीज रेस करके, हैंड रेस करके, एनीवन कैन टेल। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन चेक करो बेटा, आपके सामने है, कैश बुक चेक करो, ये सारा सिंगल कॉलम कैश बुक चल रहा है अभी। हाँ ईशा पूछो बेटा। सर 4 अप्रैल की एंट्री। हाँ 4 अप्रैल की एंट्री है, परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस, हमने ये एसेट्स परचेज करे और कैसे करे, चेक से करे। तो ये आपकी कहाँ जाएगी, जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर तो इसने बनाया नहीं भाई, क्यों नहीं बनाया तूने, अभी तो तू गई थी जनरल प्रॉपर, तो टीचर ने कहा बनाने को परीक्षा। सर वो जब मैंने उनसे व्हाट्सएप पे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया था कि ये वाली नहीं करनी। क्लास में कह रही कि हाँ हाँ वो तो मैंने कहा ही था, तो तब तक मैं ये कर चुकी थी। भैया क्लियर तो कर लो टीचर से कि भाई मैम क्या। सर मैं आपसे तो बना ही दिया करूंगी। नहीं पर पूछ लो बेटर रहेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ पूछ लो बेटर रहेगा, कि पता चला वो वैसे तो मना कर रही है नहीं बनाना है और आप अननेसेसरी बनाओ, उसका भी तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो पूछ लो, क्लियर रखो, जो भी कम्युनिकेशन है वो क्लियर करो। अगर डाउट है अभी भी तो इट इज बेटर टू क्लियर कि मैम मेरे को एक बार सॉरी मेरी गलती है, ऐसे बोलते हैं ना मेरी गलती है, कोई बात नहीं, चाहे किसी की भी सही। देखो एक चीज याद रखना, अल्टीमेटली मार्क्स आपके टीचर ने देने हैं, तो उनके साथ अच्छी रेपुटेशन बना के चलनी है, उसे लड़ना नहीं है। और एक नई चीज याद आ गई मुझे, एक किस्सा बड़ा अच्छा मेरे को याद आ रहा है। एक बार मेरा स्टूडेंट एक कहता है कि सर मेरी गलती नहीं थी, टीचर फिर भी मेरे को डांटे जा रही थी, बताओ ऐसे में मैं क्या करूं। क्या करोगे भाई ऐसे में, परीक्षा बताओ। सर अपनी मान लो वही अच्छा है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा चलो अपनी मानो या नहीं मानो, बी साइलेंट, यू डोंट हैव टू रिटेलिएट, जरूरी नहीं है बेटा कि रिटेलिएट करना ही करना है। अगर कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई ऐसी गलती या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए भाई ज्यादा कोई प्रॉब्लम है या कोई ज्यादा आपको इशू हो रहा है, तो ठीक है चुप हो जाओ, कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है। और अगर बताना भी है ना टीचर को, सो आई टेल यू देयर इज अ वे आउट। अगर देखो आप उसी समय सीधी सी बात सोचना बेटा, अगर टीचर आपको कुछ कह रहा है उस समय और क्लास के सामने आप उसके साथ झगड़ा करोगे, पलट के कुछ बोलोगे, चाहे गलती आपकी नहीं है फिर भी,
तो टीचर के दिमाग में यार एक नेगेटिव इंप्रेशन तो बैठ ही जाएगा यार कि यार मतलब क्या, मतलब मैंने इसको अगर गलती से डांट भी दिया तो ये मेरी सुन नहीं सकता था, मेरे को ऐसे सबके सामने ऐसे मेरे साथ बहस कर रहा है। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए बेटर तरीका पता है क्या है ऐसे केस में? मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सोचना जरा। आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसमें बेटर तरीका जो मुझे लगता है वो क्या है, उस समय 2 मिनट शांति से सुन लो, फिर जब क्लास खत्म हो जाए टीचर के पास अलग से जाओ, नॉट इन फ्रंट ऑफ द क्लास, टीचर के पास अलग से जाओ, उससे बात करो, उसको बोलो कि मैम आई एम सॉरी टू से, बट मेरे को लगता है कि इसमें मेरी गलती नहीं थी बिकॉज ऑफ दिस रीजन। हाँ, फिर भी आपको लगता है अगर मेरी गलती है तो आई एम सॉरी। तो अगर टीचर समझदार होगा उसको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ अगर उसने गलती करी है, तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा हो जाएगा और एट द सेम टाइम आपने अपनी बात भी कम्युनिकेट कर दी। समझ आया मेरी बात? क्लियर? तो कोशिश करो सीधी सी चीज के टीचर से अननेसेसरी जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं वो अवॉइड हो सके। ठीक है? हाँ चलो, तो सेकंड वाले में बेटा आपकी एंट्री आएगी जर्नल एंट्री। कंप्यूटर डेबिट होगा, फर्नीचर डेबिट होगा, मशीनरी डेबिट होगा, टू बैंक, ये जर्नल में आएगा। हाँ जी, और कुछ ईशा, और कुछ? बाकी देख लो बेटा, बाकी सबको क्लियर है? कोई और किसी को कोई डाउट या कुछ और किसी ने कुछ और किया, प्लीज चेक करते रहो आंसर को। मैं एक एक ट्रांजेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जहां डाउट होगा वहां करेंगे। ठीक है? एंड प्लीज ये देख लेना, सब लिख रहे हैं ना, इन दी बुक्स ऑफ गोपाल, ये आएगा। ठीक है? जैसे हम शुरू में जर्नल में लिखते थे ऐसे यहाँ भी लिखेंगे ना बेटा, इन दी बुक्स, किसकी बुक्स बना रहे हैं, और फिर उसके बाद नाम लिखेंगे। आधे बच्चे कैश बुक ही नहीं लिखते, सीधा शुरू हो जाते हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट खत्म है, छोड़ यार पता चल जाएगा टीचर को क्या बना रहे हैं। नहीं, अब लिखा करो भैया, हेडिंग जरूर लिख देना। और एक और गड़बड़ करते हैं कई बच्चे, यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, बैलेंस सीडी निकाला खत्म, ये लिखना भूल जाते हैं बैलेंस बीडी, और टीचर मजे लेता है, इसी के मार्क्स काटता है। वो वेट कर रहा होता है, उसे पता है कि यहाँ पे मार्क्स कटेंगे, ये भूल जाएगा। तो ये लिखा करो, याद रखो, एक आदत डालो बेटा, इट इज ऑल अबाउट हैबिट। अगर एक बार अच्छी आदत डालोगे, हमेशा लिखोगे, तो ऑटोमेटिक हाथ चलेगा कि इसके बाद यहाँ आना ही आना है, क्रॉस करके जाएगा ही जाएगा। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। इसमें कोई ऐसी एंट्री नहीं थी ईशा जिसके अंदर आपका सेल बुक, परचेज बुक या कहीं वहां जा रहा हो, अदर बुक्स में नहीं था? ओके चलो, थर्ड पे आ जाओ बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखो, चेक करो जरा, आपके सामने आंसर है इसका। जर्नल नीचे दिया हुआ है, तो जर्नल पे हम आगे आते हैं। पहले अब एक बार कैश बुक चेक कर लो। और ये सारी सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो इसीलिए जो बैंक की एंट्री है वो कैश बुक में नहीं आएगी। कहाँ जाएगी वो? जर्नल प्रॉपर। जब डबल कॉलम कैश बुक बनेगा तो वो बैंक की एंट्री भी इसी में आएगी। और प्लीज मेरे को थम्स अप करते रहो जो जो चेक हो चुका है जिस जिसका, और उसका क्लियर है, कंफर्म्ड है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों का चेक हो चुका है। ईशा और तनीषा बेटा क्लियर है? चल सकते हैं आगे? ओके ग्रेट। अभी जर्नल का और देख लो, एक जर्नल की एक सिंगल एंट्री है इसमें, डिस्काउंट अलाउड टू त्रिलोक। ठीक है? 150 रुपीज। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में आखिरी वाला पॉइंट मैंने सिखाया था आपको, याद आया? ये लास्ट वाला पॉइंट सिखाया था कैसे क्लोज करना है। ये बैलेंसिंग फिगर थी हमारी 11,800। बेटा जिस चीज का टैली होता जाए तो प्लीज थम्स अप कर देना, मैं रुका हुआ हूँ, कोई बात नहीं, देख लो आराम से। मैं रुका हुआ हूँ, जिस चीज का होता जाए टैली, पर टैली ढंग से करो, ये नहीं कि बस जल्दी से थम्स अप कर दिया, हाँ देख ले, पता चला बाद में कुछ गड़बड़ कर दिया। ऐसे नहीं करो, पर्पस इसका यही है, मैं टाइम लगा रहा हूँ आपके साथ, ये डिस्कस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ताकि अगर किसी की ने कुछ और लिखा है प्लीज पूछो, मेरे को बताओ। अगर आपको समझ भी आ गया ना कि हाँ मैंने क्या गलती करी है, फिर भी मुझे बताओ, ताकि बाकी बच्चे समझ सके कि वो गलती नहीं करनी है। तो अगर आपने कुछ और किया था और यहाँ परीक्षा ने कुछ और किया हुआ है, तो प्लीज डू डिस्कस विद मी। हो सकता है परीक्षा ने गलत किया हो। ठीक है? चलो आगे चलते हैं भाई। अच्छा, इसमें लेजर भी बनाए थे, इसको अभी इग्नोर करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो जरा।
अच्छा एक बात और बता देता हूँ, जैसे आपने ऊपर लिख दिया इन दी बुक्स ऑफ, फिर कैश बुक बना रहे हो, फिर जर्नल बना रहे हो, जर्नल नहीं लिखा करो बेटा, जर्नल प्रॉपर लिखा करो। दिस इज नॉट जर्नल, दिस इज जर्नल प्रॉपर। ठीक है। हाँ तो अब जब आप ये बना रहे हो तो दोबारा दोबारा मत लिखना इन दी बुक्स ऑफ, ये तो सारी एक ही की बुक चल रही है ना, ऊपर लिख दिया इन दी बुक्स ऑफ, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लो पहले कैश बुक देख लो आराम से, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये डबल कॉलम कैश बुक आ गई, मैं थोड़ा सा इसमें बीच में लाइनें भी खींच देता हूँ ताकि अलग से दिख जाए। ऐसा ये लो। देखो बेटा, तो सर इसी तरह से जर्नल प्रॉपर ऑफ सिमरन होगा ना? नहीं जरूरत नहीं है ना सिमरन लिखने की, ऊपर लिख तो दिया इन दी बुक्स ऑफ सिमरन, आप ऊपर लिखो ना। और सिमरन कहाँ से आया, सिमरन तो दिख नहीं रही मुझे। फिर थर्ड क्वेश्चन में था। अच्छा थर्ड में था ना, मतलब मैं तो यहाँ देख रहा हूँ फिफ्थ में, मैंने कहा इसमें कहाँ है। सिमरन जाओ, सिमरन जाओ, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ निशा पूछो बेटा। सर ये जो मार्च 12th की एंट्री है डेबिट साइड में, तो उसमें टू इंटरेस्ट अकाउंट होगा या टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट? मैं पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। मार्च 12 क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट पे किया ऑन बैंक बैलेंस, तो हमें तो रिसीव हुआ है, तो हम इंटरेस्ट रिसीव के लिए इंटरेस्ट रिसीव वर्ड यूज करते हैं ना बेटा। अगर सिर्फ इंटरेस्ट यूज करते हैं तो वो नॉर्मली कहाँ करते हैं, जब हम पे कर रहे होते हैं। ओके। ठीक है, तो इट इज बेटर टू यूज वर्ड एज इंटरेस्ट रिसीव। अब कंफ्यूजन क्या होती है, ध्यान से देखो जरा, लैंग्वेज को पढ़ो, क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, पेड पढ़ते ही हमें लगता है पेमेंट करी है, अरे हमने थोड़ी ना करी है, बैंक ने करी है। जानबूझ करके सीधा सीधा नहीं बोल सकते इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, हाँ जानबूझ करके ऐसे किया जाता है ताकि आप यहाँ गलती करो। चलिए आगे। ओके जर्नल प्रॉपर चेक करो बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पूछ लेना भैया, फिर से कह रहा हूँ प्लीज पूछो, कुछ भी अगर डाउट लगता है तो प्लीज पूछो, वेट नहीं करनी है कि मैं पूछू नहीं पूछू, इमीडिएटली हैंड रेज करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। हाँ निशा पूछो बेटा। सर मेरा ये जो कैश बुक में कैश बैलेंस 10,000 आ रहा है। तो चेक करना कहाँ कर, दोनों में फर्क क्या है, चेक कर। दोनों तेरे कैश बुक की एंट्रीज और इसकी कैश बुक की एंट्रीज चेक कर कि क्या गड़बड़ हुआ है, क्या कोई एंट्री मिस हुई है या टोटलिंग की गलती है। मनीषा आपने भेजा था मेरे को प्रोजेक्ट वाला, वो मिली गलती कहाँ पे थी। नहीं सर, वो मैं कर नहीं पाई, मैं वो बीआरएस हाँ क्योंकि स्कूल का मैंने, काम ही कंप्लीट कर रही थी। कोई बात नहीं, मैंने मोटा मोटा तो चेक किया था कि ऐसी एपरेंटली दिख जाए, तो 2000 की गलती तो तेरी दिख रही थी ट्रायल बैलेंस में, जो तूने टोटल लिखा था वो टोटल किसी भी साइड का नहीं आ रहा था, उससे 2000 रुपये कम आ रहे थे। वो पहले ना मेरे को एक अलग मिल गई थी, वो 4,000 का डिफरेंस है, तो मैंने 2,000 करके कर दिया था। ऐसे नहीं करा करो। तो फिर तो मुझे लेकिन क्रेडिट का मिला था फिर एक टोटल गलती। मेरे ख्याल से तेरा डिफरेंस आ रहा था 3300 का। ठीक है, तो वो 3300 का देखो, मैंने दो तीन देखो, एक एक चीज समझो, कभी भी ऐसे रिकंसिल करना हो तो कैसे करोगे। सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस के टोटल दोबारा करो, क्योंकि हो सकता है टोटलिंग में ही गलती हो जाए, वो आपने चेक कर लिया, फिर दोबारा से वो चेक करो कि जो आपने बैलेंसेस लिखे हैं बैलेंसेस ठीक लिखे हैं कि नहीं। तो मैंने पहला स्टेप मैंने भी चेक कर लिया, दूसरा भी देख लिया, फिर तीसरा स्टेप क्या होता है कि लेजर की टोटलिंग में गलती हो सकती है। अब अगर वहां भी सब कुछ लग रहा है मोटा मोटा ठीक है, कुछ मिस नहीं हुआ, कोई पोस्टिंग का लेजर से उठा करके ट्रायल बैलेंस में कुछ गलत नहीं लिखा आपने और टोटल्स ठीक लग रहे हैं, तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचा, फिर एक एक एंट्री चेक करनी पड़ेगी। एक एक एंट्री की पोस्टिंग चेक करो, उस पर टिक करते जाओ। अब उस पर तो टिक नहीं कर सकते डिजिटली, तो इसलिए प्रिंट आउट ही निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने तेरे को बोला। तो एक एंट्री की जैसे जो भी एक एंट्री है उसके जहां जहां इफेक्ट गए ना, उन दोनों इफेक्ट को हाथ क्या टिक करो, फिर पता चल जाएगा कौन सा छूट गया। सर जब मैं बना रही थी ना, तो मैं बोल्ड कर दे रही थी जो जो मैंने कर दिया, फिर भी बेटा एक बार तो अब वो देख, नहीं मिस तो नहीं।
देख और कुछ हो नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि ट्रायल बैलेंस मैच ही ना हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब ये देखो सीधी सी बात है यार, डबल एंट्री की ब्यूटी यही है, डबल एंट्री सिस्टम की, आप जितने से डेबिट कर रहे हो उतने से क्रेडिट कर रहे हो, तो जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिक मैच होना चाहिए कि नहीं। तो यानी दो में से दो तीन गलतियों में से एक गलती हो सकती है, या तो आपने पोस्टिंग करते वक्त कुछ मिस कर दिया है, एक तरफ तो डेबिट में तो ले गए क्रेडिट में नहीं लेके गए, या आपने जब सारा पोस्टिंग सही करा है तो फिर किसी ना किसी जगह टोटलिंग की गलती करी है, यही गलतियां हो सकती हैं और तो कुछ हो नहीं सकता बेटा। ठीक है, तो चेक करना। हाँ निशात पूछो बेटा। सर ये जो जैसे कि ना यहाँ लास्ट एंट्री है जून 30 में पेड रेंट बाय चेक, राइट, लेकिन इसमें टू कैश अकाउंट आ रहा है और फिर वो बैंक में उसमें बैलेंस है 8,000 उसका amount। समझा नहीं मैं आपकी बात, तो कैश अकाउंट तो अलग चीज का है सर बेटा, इसका थोड़ी ना है, बाय रेंट है ना उसके लिए तो 1000 रुपए का, तो जून 30 की एंट्री के लिए। सर फिर कैश भी वो अलग कैश का वो तो बैलेंस उसके लिए अलग है ना आ रहा है, बेटा, समझ उससे में नहीं ऊपर आ वाले के लिए है। ऊपर क्या लिखा है, सोल्ड सर गुड्स इन मेरा कैश। मतलब डिफरेंट आ रहा है इस वाले एक से। सेकंड एक सेकंड, पहले तो तू दो चीजों को मिक्स मत कर। जो ये टू कैश है बेटा, ठीक है, ये जो टू कैश है वो एंट्री आपकी कौन सी है, ऊपर जून 30 वाली, जून 30 की जो पहली वाली एंट्री है, सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक दी सेल। ठीक है, पहले इसकी डिस्कस कर लेते हैं फिर आते हैं हम रेंट पे। पहले ये वाला बात करते हैं, जून 30 का सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक दी सेल। गाइस सारे ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, हमने कैश में माल बेचा और फिर जो पैसे आए हमने उसको बैंक में जमा कर दिया। अब इसको दो तरीके से किया जा सकता है, आप इनका दोनों चीजों का डायरेक्ट इफेक्ट ले लो, यानी एक तरह से क्या मान के चलो कि हमारा हमने गुड्स बेचे और हमारा सीधा सीधा बैंक बढ़ गया। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अगर मैं ऐसे करता तो क्या होता, टू सेल्स लिख के सीधा बैंक बढ़ा देता, टू सेल्स लिख के सीधा बैंक बढ़ा देता। एक तरीका तो ये है, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया कि जो पैसे है बैंक में जमा करें, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ले लिया कि टू सेल्स लिखा और सीधा बैंक बढ़ा। अब एक स्टेप बाय स्टेप चले कि भाई हमने पहले तो कैश सेल करी है तो पहले कैश सेल का करते हैं, तो कैश सेल का करेंगे तो क्या होगा, पहले टू सेल्स आएगा, ठीक है, किस में आएगा, कैश में आएगा, पहले पैसे आए। ठीक है निशात, समझ आई मेरी बात? फिर उसके बाद आपने बैंक में जमा करे, अब बैंक में जमा करने की कॉन्ट्रा एंट्री होगी, एक तरफ से कैश कम हुआ दूसरी तरफ से बैंक बढ़ गया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री होगी देखो। हाँ जी निशात समझ आया, देखो जरा, यस सर। क्लियर हुआ? शगुन आपका भी यही डाउट था? यस सर। तो इसका यस ऑल्टरनेटिव क्या सर। था, इसका ऑल्टरनेटिव क्या था जो मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ कि मैं ये वाली एंट्रीज नहीं करता और मैं सीधा ये 8,000 यहाँ ना लिख करके सीधा यहाँ लिख देता, तो इफेक्ट मेरा सेम ही रहता, क्योंकि मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया एक तरह से। लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता, तो आप प्लीज चेक करना पड़ेगा, आपकी टीचर आपको ये अलाउ कर रही है, कौन सा वाला बोल रही है, पहला करना है दूसरा तरीका करना है, चेक करना है। मैं नॉर्मली जो जो परीक्षा ने किया है मैं उसी को प्रेफर करूंगा, क्योंकि आपकी एक तरह से दो ट्रांजेक्शन है, आपने पहले तो गुड्स बेचे कैश में और उसके बाद बैंक करे, तो आपको दो अलग अलग एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, सो आइडियली देयर शुड बी टू डिफरेंट एंट्रीज, बट अगर आपकी टीचर अलाउ करती है नहीं दो की जगह एक इस तरीके से कर दो तो फिर कोई बात नहीं, जैसे वो कह रही है वैसे चल। बात समझ आई सबको? पहले मुझे ये बताओ कि जो दो ऑप्शंस मैंने बताया दोनों ऑप्शन क्या क्या है, थम्स अप करके बताओ जल्दी से, क्लियर है सबको? ओके वेरी गुड बेटा। तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं यही प्रेफर करता हूँ जो ये यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, चलो हाँ जी, और कोई डाउट? चलूँ आगे, चल सकते हैं? ओके ग्रेट। जर्नल चेक करो बेटा, एक जर्नल की एंट्री भी है, क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है, एस बोस है ये डॉट इतनी गोल गोल क्यों हो गई, इतनी बड़ी सी क्यों हो गई? मैं देख रहा हूँ सो बोस कौन आ गया, सो बोस, एस बोस, एस बोस टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, चलो भाई आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7। लाइनें मैं खींच देता हूँ, स्केल यूज करते हैं, बहुत दिन हो गए स्केल यूज करते हैं। जब तक आप लोग चेक करो डेबिट साइड पे, तब तक मैं यहाँ पे लाइनें खींचता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो पीपीटी में अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन फॉर्म में?
और फिजिकली नहीं बना रहे, जो जिनको टीचर्स ने अलाउ करा हुआ कि पीपीटी फॉर्म में बना लो? कितने लोग ऐसे हैं? सबका भी शुरू हो गया प्रोजेक्ट बनना है या नहीं हुआ है? ऐसे भी कोई है कि जो प्रोजेक्ट नहीं बना रहे अभी? ईशा, प्रोजेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सर अभी तक स्टार्ट नहीं कराया, मैम ने स्टार्ट नहीं बोला कि कराया है। बताएंगे अभी। हाँ, हाँ तो लेकिन बेटा फिजिकली बनाना है। फिजिकली बनाना है, फाइल में बनाना है मतलब। ठीक है, जिन लोगों के यहाँ पे अलाउ कर रखा है ना, मतलब वैसे मैं आपको बताया था रूल के हिसाब से सीबीएसई ने अलाउ किया हुआ है कि आप दोनों तरीके से बना सकते हो, फिजिकली भी बना सकते हो और इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि पीपीटी की फॉर्म में भी बना सकते हो। पीपीटी वाला ऑब्वियसली ज़्यादा आसान हो जाता है, लिखने लिखने का चक्कर खत्म, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट है, और टटा 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 आदत पड़ी हुई है कंप्यूटर। आगे गोइंग फॉरवर्ड तो वैसे भी ये फिजिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए फिजिकली, फ्रेंकली। रीजन बीइंग के अल्टीमेटली फिजिकली कोई काम होता है? अब तो हम सब कुछ लैपटॉप से करते हैं, तो फिर क्यों हम फिजिकली बनाए, है ना? बट लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, सिर्फ इसी वजह से टीचर्स और सीबीएसई पुश करता है फिजिकली के लिए कई बार कि ताकि पता चले कि आप ही ने करा है, आपकी हैंडराइटिंग में। नहीं तो चीटिंग हो जाती है, वो है कोई भी बना देता है, पता नहीं चलेगा। तो उसके लेकिन दूसरे तरीके हैं, वाइवा वगैरह लो, टेक्स्ट फाइल से पता चल जाएगा कि आपने बनाया कि नहीं बनाया, है ना? तो इसीलिए गोइंग फॉरवर्ड वैसे भी अब आई थिंक सब कुछ पीपीटी की फॉर्म में होने वाला है फ्यूचर में। हाँ निशाद पूछो, क्या डाउट है बेटा? सर जो अभी इसके ऊपर जो 6 क्वेश्चन का कैश बुक था वो एक बार वापस दिखाइए, तो मतलब तो मेरे को चेक करना है। लो जल्दी से देखो। 7th में किसी को डाउट नहीं है? अभी किसी का हैंड रेस तो था यार, किसका था? चले आगे, क्लियर है निशा? ओके, 7th भी हो गया, चल सकता हूँ आगे? देख लो जरा एक बार, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। चले आगे बेटा? ओके, ये जर्नल चेक कर लो एक बार इसका। हम्म, ये ऊपर वाली में एंट्री में अमाउंट क्यों खा गई तू फिर से? तो भूख बहुत लगती है रास्ते में, है? क्या आएगा? परचेजेस टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कौन सा क्वेश्चन है ये? 7, 3 मार्च, 220 रुपये। ठीक है, चले भाई आगे। ओके चलो, अरे 2 एंट्रीज और रह गई अभी। हाँ स्निग्धा। सर 2 नोट्स भी रह गए हाँ इसमें। नोट्स बता दे बेटा, क्या होंगे? मार्च 28 का क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हाँ तो आप इसमें लिखोगे बेटा, गुड सोल्ड टू अशोक फॉर ₹10,000 और मार्च 28 वुड बी टेकन टू या वुड बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। रिकॉर्डेड वर्ड यूज करना बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है ये वहाँ पे। ठीक है, ये जितने भी बुक्स बना रहे हो सब्सिडरी बुक्स, इसमें सब में क्या हो रहा है? रिकॉर्ड। और एक 30th का है कि गुड्स यस सर। परचेज्ड फ्रॉम चंदर फॉर ₹20,000 वुड बी रिकॉर्डेड इन परचेज। तो जिन्होंने नहीं लिखे नोट प्लीज लिख लेना बेटा। चलो भाई आगे चलें। 8th देखो भाई, 8th आपके सामने है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करने की, ताकि मैं अगला वाला कॉन्सेप्ट टाइम से करा सकूं आपको। सॉरी, हाँ जी देखो। हाँ शगुन बताओ बेटा। सर इसमें 10 अक्टूबर वाली ट्रांजेक्शन समझा दीजिए। ऑनर्ड आर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक। तो एक्सेप्टेंस कौन सी होगी? ये बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है बेटा। तो हमने अगर कोई एक्सेप्टेंस दे रखी है, यानी क्या होगा? हमारी बुक्स में किस नाम से आ रहा होगा? बीपी के नाम से, बिल्स पेबल।
यानी क्या मतलब है बेटा, हमने एक्सेप्टेंस दिया कि सामने वाले ने कोई बिल ड्रॉ किया है और हमसे एक्सेप्ट कराया, हाँ साइन कर कि तूने मुझे पैसे देने हैं। याद आया, बिल ड्रॉ करता था सामने वाला एक पार्टी और फिर दूसरे से एक्सेप्ट कराता था। शगुन यस सर। क्लियर हो रहा है पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी होती थी ना, एक तो बिल ड्रॉ करता है, भाई जिसको पैसे मिलने हैं वो बिल ड्रॉ करेगा और जिसने यस पैसे सर। पे करने हैं वो एक्सेप्ट करेगा। तो हम इस केस में कौन है, जिसने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, ऑनर्ड आर ओन एक्सेप्टेंस, हमने एक्सेप्ट करके दिया था बिल, अब हमने वो ऑनर कर दिया, यानी ड्यू डेट आ गई होगी उस बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो हमने ऑनर कर दिया यानी उसकी पेमेंट कर दी। तो पेमेंट करिए तो क्या एंट्री हुई होगी, BP2 क्या करा भाई, चेक से पे किया, BP2 बैंक। तो आप क्या लिखोगे, बाय बिल्स पेपर। क्लियर हो गया, ये आपकी एंट्री इधर आ गई, देखो बाय बिल्स पेपर। हाँ निशात पूछो बेटा। सर क्वेश्चन 7 की जो मार्च 15 की एंट्री है वो समझा दीजिए। पहले क्यों नहीं पूछती तू, वापस पीछे क्यों लेके जाती है? हाँ कौन सा सॉरी वाला, मैं भूल गई। मार्च 15 कह रहा है, मार्च रिसीव 3 15। months पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राज एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंटेड चार्जेस 750। ये समझ लो बेटा, ये किसी ने पूछा ही नहीं, पूछना चाहिए था भाई ये वाला, ये तो अजीब सी ट्रांजेक्शन है, क्या होता है ये डिस्काउंटिंग, क्या होता है, पूछा क्यों नहीं किसी ने? ऐसे मत करो भैया, पूछना चाहिए तुम लोगों को, नहीं पूछोगे तो मुझे डाउट होता है कि तुम देख रहे हो कुछ नहीं देख रहे हो। हाँ समझो, कह रहा है रिसीव 3 months पोस्ट डेटेड चेक, तो आपको 15 मार्च को चेक मिला रात से, लेकिन उस पर डेट क्या डेली हुई थी, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 15 जून, 3 महीने बाद का चेक मिल गया है। ऐसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। होता क्या है कई बार कि जब हम पेमेंट मतलब हम पेमेंट कर रहे होते हैं सामने वाली पार्टी को, लेकिन हम इमीडिएटली नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, बाद की डेट का चेक डाल देते दे देते हैं कि चल तेरे को भी भरोसा हो जाएगा, तेरे पास चेक आ गया, बाद में किसी और को चेक कलेक्ट करने के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें ये भरोसा है कि 3 महीने से पहले तो पेमेंट होगी नहीं, पेमेंट तो 3 महीने बाद ही हो सकती है क्योंकि चेक में 3 महीने बाद की डेट है, तो इसको पोस्ट डेटेड चेक है। तो आपके पास पोस्ट डेटेड चेक आ गया। अब ध्यान से सुनना, अगर ये सेकंड वाला आगे का नहीं लिखा होता कि हमने डिस्काउंट करा लिया 750 रुपए में, तो क्या होता निशात, पहले तो ये बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू राज। बैंक कैसे डेबिट हो जाएगा यार, आप बैंक में जमा ही नहीं करा सकते, 3 महीने बाद ही करा सकते हो, बैंक में जमा नहीं करा। चेक इन हैंड डेबिट टू हाँ राज। क्या होता, चेक इन एंड डेबिट टू राज। बैंक में आप जमा तभी करा सकते हो जब उसकी डेट होगी, भाई डेट ही नहीं है अभी तो 3 महीने बाद की डेट है, तो चेक अपने पास रखोगे आप 3 महीने तक अपने हाथ में, तो एंट्री क्या रहेगी, चेक इन एंड टू राज। ये होती अगर हमने बैंक में जमा नहीं कराया। अब हमने क्या करा, हमें पैसों की जरूरत थी तो हम बैंक के पास चले गए, हमने बैंक से कहा देखो यार ऐसा है तो ये 3 महीने बाद का चेक, यानी पैसे तो रात से 3 महीने बाद ही मिलेंगे, रात से पैसे 3 महीने बाद। लेकिन एक काम करो ना यार, ये चेक तुम रखो, हमने अपने बैंकर से बोला ये चेक तुम रखो, तुम 3 महीने बाद उससे एनकैश कराते रहना, हमें पैसे अभी दे दो। आ रही है बात समझ में? हमने रात से क्या, सॉरी हमने बैंक से क्या कहा कि ये चेक तुम रख लो, 3 महीने बाद तुम रात से एनकैश कराते रहना, हमें पैसे अभी दे दो। तो बैंक क्या कहेगा, मैं क्या बुद्धू है, मतलब मैं अभी तुम्हें पैसे दे दूं, मुझे 3 महीने बाद मिलेंगे, मेरा क्या फायदा, मैं रिस्क भी लूंगा, पैसे अभी आ भी नहीं रहे और 3 महीने के बाद मिलेंगे, तब तक तुम तो फायदा उठाओ 3 महीने का पैसे का है। तो हमने कहा नहीं बुद्धू वाली बात नहीं है भाई, तो अपने चार्जेस काट ले, तेरे को जो पैसे काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है, ये आगे कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट आने वाला है बिल ऑफ एक्सचेंज में, आगे पूरा चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का, वहां भी ये डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, तो ध्यान से समझो। हमें नॉर्मली पैसे मिल रहे हैं बेटा, उसकी क्या एंट्री होती, बताओ निशा। हमारा चेक इन बैंक हैंड चेक इन हैंड नहीं अकाउंट बेटा, डेबिट ना ना टू ना ना राज। ना 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 ना, चेक इन हैंड नहीं, अब तो बैंक में जमा कर रहे हैं हम, तो हमारा हमें तो अब बैंक पैसे देगा। मैंने अभी बताया ना कि डिस्काउंटिंग से पहले वाला सिनेरियो होता तो चेक इन हैंड टू राज होती, लेकिन अब तो हमने बैंक में जमा कर दिया और बैंक से हमें पैसे मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बैंक टू राज, ये बेसिक एंट्री हो जाती बेटा, बैंक बढ़ जाता। क्लियर? लेकिन होगा यस क्या, सर। बैंक चेक सॉरी राज का जो राज से हमारे को चेक आया वो कितने का आया, 20,000 रुपए का, ध्यान से सुनना, चेक आया जो वो आया कितने का, 20,000 का, लेकिन हमें 20,000 नहीं मिल रहे, बैंक कितने चार्जेस काट रहा है, 750 रुपए, तो उसका एक और नाम आएगा यहाँ पे, डिस्काउंटिंग चार्जेस। इसको क्या बोलाते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो आप क्या करोगे, बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये हमारा नुकसान हो गया, डेबिट कितने का, 750, तो ऊपर कितने पैसे मिलेंगे बेटा, 19,250। आई बात समझ में?
तो बैंक ने 750 रुपए काट लिए इसी चीज के कि तुम जो 3 महीने पहले पैसे ले रहे हो, ठीक है। तो सर वो चेक इन हैंड टू राज वाला एंट्री नहीं दिखानी? नहीं, फिर जरूरत नहीं है। अगर आप दो करनी चाहते हो तो फिर दो एंट्री होंगी, चेक इन टू राज और सेकंड एंट्री होगी बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू चेक इन। और सर ये डिस्काउंटिंग चार्जेस और बैंक चार्जेस वो दोनों डिफरेंट है ना? बिल्कुल फर्क है बेटा। बैंक चार्जेस तो जनरल बैंक की सर्विसेज के लिए होते हैं, ये तो स्पेसिफिक सर्विस है डिस्काउंटिंग। इसको जो ट्रांजेक्शन हमने बोला वो क्या है, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग ऑफ चेक, क्या आपने चेक की अर्ली पेमेंट ली, ठीक है, तो इसको और डिस्काउंट, सर इसके जो लिए वर्ड यूज होता है डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो बैंक चार्जेस अलग है, डिस्काउंटिंग चार्जेस अलग है। और प्लीज डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखेंगे, ये डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट अलाउड मत कर देना। दिस इज डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये इसी नाम से रिकॉर्ड होगा। सर इसमें हमें कैश नहीं मिलेगा, सीधा हमारा बैंक में हाँ, अकाउंट कैश में? कहाँ मिलेगा, बैंक कभी कैश देता है क्या? बैंक तो सीधा हमारे अकाउंट में डाल देता है ना यार, ठीक है। हाँ परीक्षा, आपका कोई डाउट है क्या? सर 8th क्वेश्चन में ही अक्टूबर 18 की जो अच्छा एक ट्रांजैक्शन है। मिनट, एक मिनट रुको, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ। अब ये जो आपने एंट्री मैंने लिखी है, इसके दो इफेक्ट अलग अलग जगह जाएंगे। बैंक टू राज एक ट्रांजेक्शन होगी, डिस्काउंटिंग चार्जेस टू राज दूसरी होगी। बैंक टू राज वाले के लिए तो कैश बुक में जाएगा टू राज के नाम से, ठीक है, कितने से 19,250 से। और डिस्काउंटिंग चार्जेस टू राज के लिए जाएगा कहाँ पे, जनरल प्रॉफिट, ठीक है। हाँ परीक्षा पूछो अब आगे। तो जो अक्टूबर 18 के है उसकी बैंक नहीं, बैड डेट्स वाली उसमें जाएगी जर्नल प्रॉपर में। अभी आते हैं, रुको एक सेकंड, पहले मैं ये चेक कर लूँ तूने डिस्काउंटिंग वाली क्या करी है। हाँ, तेरे को पता था डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं इसको। हाँ, कौन सी एंट्री बोल रहे हो बताओ परीक्षा। अक्टूबर 18। 18 कहाँ पर है इसमें, कौन सा क्वेश्चन है, मैं गलत देख रहा हूँ क्या? दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 7 है बेटा ये तो। इसके नीचे, इसके नीचे। पहले 7 खत्म करने दो। 7 हो गया, 7 में किसी को और कोई डाउट? चलो आगे, चलो निशाद आपका कोई डाउट है क्या बेटा, आपका हैंड रेज्ड है अभी भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8th में कौन सी वाली एंट्री, 18th। कह रहा है रिसीव चेक फ्रॉम 18th। दीपक फॉर 5,000 नॉट बैंक, तो ये तो चेक इन एंड हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड 200, तो इसमें बैड डेट कहाँ से आ गया? सर रमेश करके है 8th की, अरे यार मैं अक्टूबर 7th पढ़ रहा हूँ, 18। ओह सॉरी सॉरी, मैं फिर से 7 देख रहा हूँ। अक्टूबर, हाँ, रमेश हु ओड 5,000 बिकेम बैंकक्रप्ट एंड पेड अस 50 पैसा इन अ रूपी, बिल्कुल होगी इसके अंदर। रमेश से कितने पैसे आने थे बेटा? 5,000। 5000 हमें 2,500 मिल रहे हैं, तो 2,500 बैड डेट हो गए। तो आप इसमें बैड करोगे, डेट्स वो डाल दिया ना। हाँ तो आप इसमें करोगे टू रमेश 2,500, और बैड डेट टू रमेश एक और एंट्री होगी बेटा, जर्नल में जाएगी ना वो। जनरल में जाएगी, हाँ आपने लिखी नहीं। वो मैंने किया नहीं। हाँ तो बेटा एक ही एंट्री और आएगी 18 अक्टूबर, कहाँ पे आएगा ये बीच में, यहाँ पे आएगा। शुरू में ही सबसे पहले एंट्री आएगी, बैड डेट टू रमेश, ठीक है, 2,500। हाँ जी गाइस, देखो जरा बाकी चेक करो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो सब लोग। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो बताओ प्लीज। और अगर क्लियर है तो थम्स अप करके बताना बेटा। चलें आगे, ओके। ये लो,